बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। लंदन में नवाज शरीफ के नाम पर नामालूम अफराद ने 3 गाड़ियां रजिस्टर करा ली। नवाज शरीफ ने लंदन ऑफिस की तरफ से जारी किए गए एलामिये में कहा कि सिटी ऑफ लंदन पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस काम का मकसद जाम करके उनका ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है। नवाज शरीफ लंदन ऑफिस के जिम्मेदार खुर्रम भट्ट ने पुलिस को खदशात से आगाह कर दिया। खुर्रम भट्ट का कहना है कि नवाज शरीफ के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां दहशतगर्दी और धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो सकती हैं। गाड़ियों की तफसील मुतल्लिका महकमा और DVLA ने ईवान फील्ड को भेजी। मार्च में नवाज शरीफ ऑफिस ने DVLA को फ्रॉड से आगाह कर दिया था। खुर्रम भट्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 में एक और गाड़ी नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड हुई। नवाज शरीफ के नाम तीसरी गाड़ी का ट्रैफिक जुर्माने के वक्त पता चला। दूसरों के नाम पर गाड़ी रजिस्टर कराने वाले जल्द पकड़े जाएंगे। पुलिस को बताया है कि PTI के सपोर्टर्स इस फ्रॉड में मुलविस हो सकते हैं। लंदन पुलिस के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन ऑफिस की जानिब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक शिकायत पर तहकीकात कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने मुलाकात की, जिसमें इलाक़ाई सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज़्म बेहतर बनाने पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तावन बढ़ाना ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अफगान आवाम के लिए पाकिस्तान की रवायती हिमायत को सराहा। अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत और अज़म की ज़रूरत का अदा किया। मुस्तकिम पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के इज़्म का अदा भी किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर ख़ारजा किन गैंग ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ ने चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के इज़्म का अदा किया और CPEC मनसूबे के लिए चीन के मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम जुज़ है। आर्मी चीफ ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतसलसल हिमायत को सराहा। पार्लियामेंट के इस्तेहक़ाक़ और आइनी इख्तियार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट के इस्तेहक़ाक़ और आइनी इख्तियार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पार्लियामेंट अपने दायरे में रहकर अपना हक मनवाएगी। लंदन में मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ को नाअहल करने में कुलीदी किरदार अदा किया। झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। साकिब निसार दिन रात समोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने अवामी मफाद के किसी केस पर समोटो नहीं लिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि साकिब निसार का एक ही मकसद था, नवाज शरीफ को हराना और इमरान खान को कामयाब करना। साकिब निसार PTI के सियासी एजेंट के तौर पर काम करते रहे। ऑडियो लीक्स ने अब तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। उनके बेटे की ऑडियो लीक सामने आई है। क्या अब कोई शक रह जाता है कि साजिश है कि किसी तरीके से दोबारा इमरान खान को लाया जाए? अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।